केरल के तिरुवनंतपुरम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां के मुख्यमंत्री पी विजयन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। वहां पर एक स्कूटर सवार महिला को बचाने के चक्कर में उनके काफिले की सबसे आगे चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया और उसकी वजह से एक के बाद एक काफिले की सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। दरअसल स्कूटर सवार एक महिला कुछ दूर जाने के बाद अचानक से रुक गई और इस वजह से जो गाड़ियां हैं वो आपस में टकराई हैं। इसी दौरान वहां पर मुख्यमंत्री पी विजयन का काफिला आ रहा था। महिला तो अचानक सड़क के दूसरी तरफ मुड़ गई, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में मुख्यमंत्री के काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी ने ब्रेक लगाया। इसके पीछे चल रही सभी गाड़ियों ने ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। आगे बढ़ते हैं। संगम की धरती पर जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रही महाकुंभ से पहले नए अखाड़ों के गठन का सिलसिला जारी है। शनिवार को 14वें अखाड़े का पट्टाभिषेक हुआ, लेकिन अब 15वां अखाड़ा भी दस्तक दे सकता है। किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी ने भी नए अखाड़े के गठन का ऐलान कर दिया है। हालांकि मान्यता सिर्फ 13 अखाड़ों की ही मिली है। देखिए। महाकुंभ के आयोजन से पहले देश की पहली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी ने नए अखाड़े के संगठन का ऐलान कर दिया है। ये नया अखाड़ा अस्तित्व में आया तो अखाड़ों की संख्या 15 हो जाएगी। इससे पहले शनिवार 26 अक्टूबर को श्री पंच दशनाम श्री संत गुरुदत्त अखाड़े का विधिवत गठन का पद्माभिषेक किया गया है। किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी ने वैष्णव किन्नर अखाड़े के गठन का ऐलान किया है। हिमांगी सखी का कहना है कि वो किन्नर अर्धनारीश्वर धाम का शिविर महाकुंभ क्षेत्र में लगाएंगी। इसके साथ ही शिविर में श्रीमद् भगवत गीता को कथा भी कहेंगी। इसी धाम के अंतर्गत आने वाले समय में गुरुकालम की स्थापना भी की जाएगी। महाकुंभ के दौरान वेलनेस सेंटर और अस्पताल खोलने की भी योजना है। हम करेंगे गठन, हमने तो सोच लिया है वैष्णव किन्नर अखाड़ा का गठन करेंगे। और जिस तरह से सारे अखाड़ों को मान्यता अभी धीरे धीरे मिल रहा है, मैं तो चाहती हूँ सारे अखाड़े अपने अपने मान्यता उनको मिलना चाहिए और वो स्वतंत्र होकर अपना समाज हित कल्याण हेतु कार्य करें। प्रयागराज भी संगम किनारे महाकुंभ की छटा देखने लगी है। तैयारियां अंतिम चरण में है। अखाड़े भी अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। हिमांगी सखी का कहना है कि जो भी नए अखाड़े गठित हो रहे हैं उन्हें भी मान्यता मिलनी चाहिए। अभी तक जिन अखाड़ों को मान्यता मिली है उनमें 7 सन्यासी अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं, 2 उदासीन अखाड़े हैं, जबकि 13वां सिख अखाड़ा शामिल है। शनिवार 26 अक्टूबर को 14वें अखाड़े के रूप में श्री पंच दशनाम श्री संत गुरुदत्त अखाड़े का विधिवत गठन कर पद्माभिषेक किया जाएगा। हालांकि इसे मान्यता नहीं मिली है और अब हिमांगी सखी ने भी नए अखाड़े के गठन का ऐलान किया है। हिमांगी सखी का दावा है कि वैष्णव किन्नर अखाड़ा और किन्नर अर्धनारीश्वर धाम मिलकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही आने वाली पीढ़ी को भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू कराने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। वैष्णव किन्नर अखाड़ा और अर्धनारीश्वर धाम मिलके एक ऐसा कार्य करेंगे कि प्रचार प्रसार और न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान मिले। समाज सेवा का भी कार्य करेंगे और समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बनने हेतु भी कार्य करेंगे। महाकुंभ के लिए अखाड़े गौरव का प्रतीक कहे जाते हैं। साथ ही स्नान के लिए शोभा यात्रा छावनी प्रवेश के लिए तैयार चल रही है। कई अखाड़े ने प्रवेश के लिए अपना कार्यक्रम भी तैयार कर लिया है। अब देखना है कि नए अखाड़ों की दावेदारी को मान्यता मिलती है या फिर 13 अखाड़े ही महाकुंभ में राजसी स्नान का साक्षी बनते हैं। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने 25 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले का खुलासा किया है। एनकाउंटर में घायल हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमीन के विवाद और पिता की बेइज्जती का बदला लेने को हत्या की वजह बताया जा रहा है। घटना थाना निवाड़ी क्षेत्र के गांव अबूपुर की है। आरोपी अमित का मिथिलेश से जमीन का विवाद चल रहा था और कुछ महीने पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मिथिलेश ने अमित के पिता के साथ मारपीट की और गाली गलौज की। 25 अक्टूबर को सोनिया विहार रेगुलेटर के पास मिथिलेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
एनकाउंटर में गिरफ्तार अमित के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है।